हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एसएससी जीडी में पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक शिफ्टों में खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथीगण, अभी तक आपके एसएससी जीडी 2025 में 15 शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। साथीगण, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आइए इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथीगण, इस क्लास के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करके दोस्तों मैं आप सबके लिए पंचवर्षीय योजना एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि बेसिकली कितना से कितना था, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही का अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 जो कि 1956 से लेकर 61 के बीच में आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि था। साथ ही आइए कुछ और इनके बारे में जानते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर 1956 से 61 आ जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 1956 से 61 थी। और साथीगण, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, किस मॉडल पे आधारित था। तो बेसिकली दोस्तों महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। आपको याद रखना, आपके एसएससी जीडी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही अगर अगर मैं बात करूँ कि पीसी जो महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकी विधि थे, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी की संस्थापन की किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूँ, इसका मुख्य ध्यान बेसिकली देश के औद्योगिक विकास पर था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली दूसरा जो पंचवर्षीय योजना लाया था, सो किस पे ध्यान किया गया था। तो बेसिकली औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि इस योजना में 4.5% का लक्ष्य वृद्धि दर से पीछा रहा, जो कि 4 पॉइंट आपके 27% की प्राप्ति हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमेशा आपके एग्जाम में कितना परसेंट लक्ष्य रखा गया, कितना परसेंट की प्राप्ति हुआ था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात जानूँ दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना एक प्रकार से केंद्रीय परियोजनाओं में से एक थी। यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तैयार और वित्त पोषित की गई थी। अगर मैं बात करूं कि 1951 में शुरू की गया जो पहला पंचवर्षीय योजना ना, 1951 से 56 के वर्षों को शामिल किया गया था। और साथीगण, आपके जो 1966 से 99 की 69 के बीच में रहा था। अगर साथीगण मैं बात करूं दूसरा 1978 1980, आपके जो 1951 और 1952, ये जो 3 पॉइंट है ना आपके 1966 से 69, 1978 से 80 और 1991 से 92, इसके दौरान दोस्तों आपके 3 विराम लगा था। ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कब पंचवर्षीय योजना को बंद करके कुछ दूसरा जो कि चालू किया गया था। तो बेसिकली 3 बार विराम लगा था 1966 से 69 के बीच में, फिर 1978 से 1980 और फिर 1991 से 92 के दौरान। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बेसिकली 2012 से 17 तक थी। और अगर मैं बात करूँ उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि नीति आयोग ने इसे योजना आयोग को बदल दिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो कितने तक खत्म कर दिया था। तो बेसिकली 15 तक ही इसको खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है। साथीगण, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ना, उसी में ही दोस्तों आत्मनिर्भर और यानी कि स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था को स्थापित करके दोस्तों प्राथमिक लक्ष्य बेसिकली इस पंचवर्षीय योजना में था। साथीगण, हमेशा जो तीसरा पंचवर्षीय योजना ना, ये हमेशा विफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। और एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सा था। बेसिकली तीसरा पंचवर्षीय योजना था। अगर साथीगण मैं कुछ बात करूं कि तीसरा पंचवर्षीय योजना, तो बेसिकली 1961 से लेकर 66 तक बेसिकली दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये भी किया गया था। और साथीगण, इसमें यह भी पूछा जाता है कि बेसिकली जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था ना, योजना आयोग के बेसिकली उस समय उपाध्यक्ष बेसिकली डी आर गाडगिल जी थे। और बेसिकली यही मॉडल आपकी बेसिकली तीसरा पंचवर्षीय योजना में भी था। हमेशा पूछा जाता है कि बेसिकली डी आर गाडगिल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। अगर साथीगण मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट, तो ये तो मैंने कहा कि गाडगिल योजना के भी नाम से जाना जाता था तीसरा पंचवर्षीय। अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था है एक आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, जैसे कृषि गेहूं में उत्पादन, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके तीसरा पंचवर्षीय योजना को लाया गया था।
अगर साथीगण मैं बात करूँ कि तीसरा पंचवर्षीय योजना सूखे और दो युद्ध यानी 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों के कारण से दोस्तों तीसरा पंचवर्षीय योजना बहुत प्रभावित हुआ, जिसके कारण से दोस्तों बहुत इसमें से कमियां आया और हमेशा विफल रहा दोस्तों। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि जो पहली पंचवर्षीय योजना रहा ना 1951 से लेकर 56 के बीच में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता पूछा कि जो आपकी हैरत डोमन मॉडल है ना किस पंचवर्षीय योजना पे आधारित था, तो बेसिकली पहले पंचवर्षीय योजना पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला पंचवर्षीय योजना उसका विकास दर कितना लक्ष्य रखा था, तो 2.1 थी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 3.6% की वृद्धि भी हासिल रहा था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देश की कृषि विकास योजना का बेसिकली मुख्य उद्देश्य था बेसिकली पहला पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों ये आपका जो अंतिम वाला जो ये पॉइंट है ना दोस्तों, इस योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किया गया था दोस्तों। जाके आप 2025-24 वाला क्वेश्चन जाके देख लेना दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के 5 आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 के और 56 के बीच चला था। अगर साथीगण मैं बात करूँ दूसरा पंचवर्षीय योजना तो बेसिकली यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, आपके 1956 से लेकर 1961 तक चला था। अगर साथीगण मैं बात करूँ तो ये तो मैंने आपको कह दिया ना कि महालनोबिस योजना के नाम से जाना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण और विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योग के विकास को उच्चतम था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस योजना में लोहा, इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग मशीन निर्माण, भारी रसायन और सीमेंट जैसे अनेक चीज़ों का इसमें प्राथमिक दिया गया था। अगर साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और साथीगण हो सके तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। एक एक पॉइंट को मैंने छांट छांट के लाए दोस्तों ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बने। तो शायद में दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो एक रिव्यू आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग पर जो कि आधारित था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था। साथीगण जो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना यही सही आ जाएगा कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना ना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित था। अगर साथीगण मैं और इनके बारे में कुछ जानूं कि चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना ना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1969 से लेकर 74 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। अगर कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट की मैं बात करूं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सूखा, अवमूल्यन एवं स्फीतिकारी मंदी संबंधी दबाव के बीच में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। बेसिकली चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देश जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती रोजगार निर्भरता एवं जर्जर अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। इसके अलावा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध रूपी में जो पूर्वी पाकिस्तान अब स्वतंत्र बांग्लादेश में स्थित गंभीर हो जाती थी। औद्योगिक विकास के लिए उत्कृष्ट धन का प्रयोग युद्ध के प्रयासों के लिए किया जाना था। परिणाम यह हुआ कि योजना अवधि भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से बेहतर नहीं रही। इनमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम पर बल दिया गया था। और दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, चौथा पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नील क्रांति का आरंभ किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूँ जो सातवीं पंचवर्षीय योजना था ना इन्हीं के आरंभ में दोस्तों नील क्रांति का आरंभ किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन के लाने से दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, जैसे लाल क्रांति आपके मांस और पोल्ट्री क्षेत्र से आता है। गुलाब क्रांति प्याज उत्पादन, और दोस्तों झींगा मछली और कमर्शियलिटिकल जो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। और आपकी दोस्तों जो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और साथीगण पीली क्रांति बेसिकली आपके खाद्य तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति साथीगण खाद्य उत्पादन में वृद्धि, और स्वर्ण क्रांति बेसिकली बागवानी और शहद उत्पादन में जो कि वृद्धि किया गया था। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथीगण आप सबको क्लास और उसके एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप जरूर दोस्तों बताइएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जवाहर जो योजना है ना
किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करूं इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बेसिकली और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी जो कि किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली 1985 से लेकर 90 ने लघु स्तरीय और खाद्य जो कि प्रसंस्करण उद्योग के विकास पर जोर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमेशा आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना रहता है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित किया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सा योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण जो कि प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों आपकी जो तीसरा पंचवर्षीय योजना ना, मैंने कहा ना दोस्तों, युद्ध के कारण से सबसे विफल जो कि पंचवर्षीय योजना रहा था। तो बेसिकली दोस्तों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा था। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि पहली पंचवर्षीय योजना आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 56 में शुरू हुआ था। आपके हैराडोमर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य दर की मैं बात करूं 2.1% था। प्राप्ति की मैं बात करूं तो 3.6% था। और बेसिकली देश का कृषि विकास योजना का बेसिकली मुख्य उद्देश्य था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और दोस्तों ये बेसिकली कारगिल मॉडल पे आधारित था। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले दोस्तों डिस्कशन कर लिया। कहा था ना तीसरी पंचवर्षीय ने बेसिकली सूखे और 2 युद्ध जैसे 1962 और 1965 जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण से सबसे विफल रहा था। अगर मैं बात करूँ साथीगण की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक शुरू हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और उसमें बेसिकली ये कहा गया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी, रोजगार एवं न्याय का उन्मूलन था। और यह योजना सफल रही। उसमें से 4.8% का विकास दर हासिल की गई। भारतीय राष्ट्रमय राजकीय प्रणाली भी इसमें शुरू किया गया था। अगर साथीगण मैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने योजना को समाप्त कर दिया गया था। और राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू की गई थी। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी गई थी। अगर मैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करूँ साथीगण तो हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5% जो कि लक्ष्य रखा गया था। और बेसिकली प्राप्ति बेसिकली 6.1% रहा था। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी का उपचारण और खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, खाद्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादकता बढ़ाना और 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य थे। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच में कौन सा योजना के रूप में जाना जाता है? साथीगण अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आवर्ती जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर मारिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारत में आवर्ती योजना बेसिकली 1978 में शुरू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आवर्ती योजना अवधारण को गुन्नार मार्डल ने बनाया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं साथीगण कुछ और इनके बारे में जानूं तो 1980 में सत्ता में आने पर इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई थी। आवर्ती योजना का बेसिकली मुख्य लाभ यह कि लचीले होते थे। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसकी प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी। इसीलिए यह योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों को संशोधित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बेसिकली अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में 8वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं साथीगण बात करूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, इससे पहले यह माध्यम से मानव कल्याण के विभिन्न वस्तुओं यानी पहलुओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोस्तों ये आप इस एक्सप्लेन को आप आराम से सुन लीजिएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपकी 1992 से लेकर 97 के बीच चला था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वां जो पंचवर्षीय योजना ना पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली थी। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूस से। हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों की दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया से सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया था। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि रूस से कौन कौन सा लिया था, पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साथीगण मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के नियम, एकल नागरिकता और भारत के नियंत्रक एवं महालेख जो परीक्षा है, और साथ ही द्विसदनीय और आपके जो रीट है ना, ये जितने भी प्रकार है दोस्तों आपके ब्रिटेन के संविधान से लाया गया, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं साथीगण बात करूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी न्यायिक समीक्षा, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों, ये भी बेसिकली आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ दोस्तों, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन है ना, बेसिकली जर्मनी के संविधान से लाया गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दोस्तों मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में तो पूरा एक्सप्लेन कर ही चुका है ना, और साथ ही आप इस क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर मैं इतना पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण की योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि योजना आयोग एक संस्थान थी जिसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर साथीगण मैं बात करूं कि केसी नियोगी की अध्यक्षता ने एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, योजना आयोग का बेसिकली मुख्यालय नई दिल्ली था। योजना आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। अगर मैं बात करूं साथीगण, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग बेसिकली उनका अगर मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने 2024 में इसको ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया था, और फिर दोस्तों जाके 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गुलजारी लाल जो नंद है ना, योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष था, इस पॉइंट को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुलजारी लाल नंदा बेसिकली योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष था। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष था। ये दोनों के दोनों दोस्तों पॉइंट याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य दर कितना था, तो 4.5% था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हर एक दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाने की बहुत अति संभावित दोस्तों है। अगला अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जो 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा जो कि विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल था। अगर मैं बात करूं कि पीसी महालनोबिस ने 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना, और इसी कारण उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। वे स्वतंत्रता भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी रहा था। इसमें से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उसका लक्ष्य 4.5% था, लेकिन उसका प्राप्ति बेसिकली 4.27% था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेसिकली 1956 से 61 पे आधारित था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस दूसरे पंचवर्षीय योजना से, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि देश में भर जो कि जल विद्युत परियोजना जैसे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में 5 इस्पात संयंत्र जैसे कि रूस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलाई किसके मदद से खोला गया था, तो रूस के मदद से, दुर्गापुर दोस्तों ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला दोस्तों आपकी बेसिकली जर्मनी की मदद से खोला गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना के समय खोला गया था, और इनका किसके मदद से भी खोला गया था। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत ने पहली 7 पंचवर्षीय योजना में से कौन सी व्यापार रणनीति अपनाई थी, तो बेसिकली साथीगण अंतर्मुखी जो व्यापार रणनीति है ना, यही बेसिकली जो कि बनाया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूँ दोस्तों, तो भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्मुखी व्यापार रणनीति अपनाई थी, जिसे आयात प्रतिस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना और स्थानीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना था।
इस रणनीति ने आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने का प्रयास किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सरकार ने इस नीति के तहत विदेशी स्पर्धाओं से स्वदेशी उद्योगों की रक्षा की थी। उदाहरण के लिए व्यवसायों से कहीं और वाहन से आयात करने के बजाय भारत में वाहन बनाने का जो आग्रह किया जाएगा ना, बेसिकली इस योजना का बेसिकली उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन NHM शुरू किया गया था? तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय बागवान मिशन का शुरू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि 10वीं पंचवर्षीय ने बेसिकली जो आपके राष्ट्रीय बागवान मिशन 2005 से 6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और बेसिकली इसमें बहुत सारा जो कि बताया गया कि NHM का प्राथमिक उद्देश्य फल, सब्जी, जड़ों, कंदों, पत्तलों, मशरूम, मसाला, फूलों, सुगंधित पौधे, काजू, कोको और बांस सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा 10वां पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप पूछा जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्तों शायद आप सबको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा तो नहीं करा पाया, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन था। साथीगण उनका एक्सप्लेन मैं आपको इतना कराया ताकि दोस्तों कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित होने वाला है। तो आप सब अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू सो मच।